हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो एमए ज्योग्राफी का सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके पहले जो हमारा वीडियो है, वो था एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी का वीडियो, ठीक है? जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये सेकंड पेपर है कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है? तो इसमें है ज्योग्राफी 509, ये है एमए सेकंड सेमेस्टर 2022 कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है? तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संस्कृति पर तकनीकी के सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों है दोस्तों, ठीक है? संचार में सुधार, आसानी से सूचनाओं तक पहुंच और सामाजिक संजाल, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कल्चर, ठीक है? तो ये तीनों का सही है, ठीक है? तीनों सही है। ए, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बी, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सी, सोशल नेटवर्किंग, और इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किसी क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक सांस्कृतिक तत्वों की समानता पाई जाती है, ठीक है? उसे कहते हैं दोस्तों सांस्कृतिक परिमंडल, ठीक है? The homogeneity of one or more culture elements is found is an area. It is called cultural realm. ठीक है? Cultural realm. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से मानव संस्कृति के प्रारंभिक चरण में आजीविका प्राप्ति का साधन था, क्या था? अखेट, ठीक है? शुरुआत में जो मानव संस्कृति जब स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों, उस समय जो हमारा आजीविका का जो साधन था वो अखेट था, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हंटिंग, ठीक है? वो था। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चर, ठीक है? तो ये था हंटिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन जानवरों के पालतूकरण का मार्ग है, ठीक है? तो ये डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी, स्वभोजी, निर्देशित, शिकार और उपरोक्त सभी, ठीक है? तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है? तो ये है कमेंशियल, डायरेक्ट और प्रे, ठीक है? इन तीनों तरीकों से जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था ये होता था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रचुरता एवं कृषि उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रीड महोदय ने किया था, ठीक है? हु गिव्स द कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंसी एंड ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? तो ये था रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन जानवरों के घरेलूकरण का प्रमुख क्षेत्र नहीं था, ठीक है? तो ये है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ सोर्स रीजन्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन? तो ये है दोस्तों उत्तरी पूर्वी जापान, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक एवं बाह्य कृषि प्रक्रिया किस काल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आधुनिक काल से, ठीक है? मॉडर्न पीरियड से। द इनफील्ड एंड आउटफील्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच पीरियड? दैट इज मॉडर्न पीरियड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि होमो सेपियंस संबंधित है, तो ये है वास्तविक मानव से, ठीक है? ट्रू मैन से। तो होमो सेपियंस इज रिलेटेड टू ट्रू मैन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की प्रजाति निर्धारण के लिए बाह्य शारीरिक लक्षण में सम्मिलित है, तो ये है नासिका सूचकांक, ठीक है? फोनोटाइप्स इज इंक्लूड्स फॉर रेस डिटर्मिनेशन, ठीक है? इसमें क्या है? ये नेजल इंडेक्स है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन मानव प्रजाति के उद्विकास के कारणों से संबंधित है? तो ये तीनों है, ठीक है? जलवायु परिवर्तन, प्रजाति मिश्रण और प्रकृति चयन, ठीक है? तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काज टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज भी है, रेशियल मिक्सचर भी होगा और नेचुरल सिलेक्शन भी होगा, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन प्रजाति के उत्पत्ति के नवीनतम सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है? तो ये है उद्विकास, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेटेस्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है? तो ये है थियरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन विसरण के प्रकार से संबंधित है? तो ये है विस्तारशील, संसर्गिक, पुनर्स्थापन, उपरोक्त सभी, ठीक है? तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ डिफ्यूजन? तो एक्सपेंशन भी है, कॉन्टेगस भी है और रिलोकेशन भी है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन क्षेत्र पौधों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है, ठीक है?
तो ये जो ग्लोब का उत्तरी और दक्षिणी भाग है, यानी कि हमारा पोलर एरिया जो है, ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? पौधों के लिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश वाले में क्वेश्चन गलत पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो ये होगा कि नॉट मोस्ट सुटेबल रीजन, ठीक है। यहाँ पे होगा दोस्तों नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ एंड साउथ पार्ट ऑफ ग्लोब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर गेहूं एवं जंगली जौ की खेती का प्रथम क्षेत्र था। तो ये था दोस्तों ईरान और इराक, ठीक है। फर्स्ट कल्टीवेशन रीजन ऑफ इमर व्हीट एंड वाइल्ड बार्ले इज इराक एंड ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन गन्ना उत्पत्ति का स्थान है? ठीक है, तो ये है न्यू गिनी। विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन इज न्यू गिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का भारत में घरेलूकरण किया गया था। तो ये 16वीं शताब्दी में, ठीक है। मेज क्रॉप डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया इज 16 सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक भूगोल के उपागम से संबंधित है? तो ये ऐतिहासिक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम और आकार की उपागम, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों का ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अप्रोचेस ऑफ कल्चरल जियोग्राफी? देन दैट इज हिस्टोरिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच और मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है एच बैरोज, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। तो ये है दोस्तों एच बैरोज, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, ठीक है। तो ये है दोस्तों स्पेंसर एवं थॉमस, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर और थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किसने कहा प्रजाति नस्ल का द्योतक है, संस्कृति का नहीं, ठीक है। तो ये टेलर ने कहा था, ठीक है। हु सेड दैट रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर, ठीक है। तो ये टेलर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से क्लिक उपभाषा परिवार किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है अफ्रीकन, ठीक है। टू विच लिंग्विस्टिक फैमिली डज द क्लिक सब लिंग्विस्टिक फैमिली इज? दैट इज अफ्रीकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक विकास में शामिल है। तो ये भाषा, अधिवास और मानव व्यवहार तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन इंक्लूड्स लैंग्वेज, सेटलमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक उद्गम स्थल माया सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो ये दोस्तों जो हमारा माया सभ्यता है ये हमारा मध्य अफ्रीका से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल हर्ड इज रिलेटेड टू माया सिविलाइजेशन? दैट इज मिडिल अमेरिका। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मिडिल अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, प्रोसेस में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, किसी विशिष्ट क्षेत्र या समूह से संबंधित विश्वास और परंपरा से बनने वाले क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रिल्म, ठीक है। द एरिया फॉर्म्ड बाय बिलीफ एंड ट्रेडिशन बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक रीजन और ग्रुप इज कॉल्ड कल्चरल रिल्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है मैंड्रीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दैट इज मैंड्रीन, ठीक है। सेकेंड पे दोस्तों आता है स्पेनिश, ठीक है, और थर्ड पे आता है इंग्लिश। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है हर्बर्ट रिस्ले, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द पीपुल्स ऑफ इंडिया? दैट इज हर्बर्ट रिस्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का मूल निवासी कहा जाता है? तो ये है द्रविड़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंडिया? ठीक है, दैट इज द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार कौन सी सबसे नवीन प्रजाति है? तो ये है दोस्तों काकेसाइड, ठीक है। विच इज द मोस्ट इनोवेटिव रेस अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर? दैट इज काकेसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने दी थी? तो इसने दिया था, ये दिया था दोस्तों कार्लोस सावर ने, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप ये किसने दिया था दोस्तों? कार्लोस सावर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। माइग्रेशन जोन थियरी वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रजाति निर्धारण का निम्नलिखित में से क्या सबसे नवीन तरीका है? तो ये बाह्य शारीरिक लक्षण, जननिक एक सूत्रता और पीटीसी टेस्ट, ठीक है। ये इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वे ऑफ रेस डिटर्मिनेशन? तो इसमें है दोस्तों फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स और पीटीसी टेस्ट। इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नवाचार विसरण को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड इनोवेशन डिफ्यूजन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियंडरथल मानव संबंधित है, तो ये विकसित मस्तिष्क युक्त मानव से, ठीक है। नियंडरथल मैन रिलेटेड टू फुल ब्रेन मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34, निम्न में से कौन सार्वभौमिक धर्म का भाग है? ठीक है, तो यह है हिंदू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन? ठीक है, दैट इज हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रक कृषि संबंधित है, तो यह है व्यापारिक कृषि से, ठीक है। ट्रक कृषि जो संबंधित है ये व्यापारिक कृषि से, यानी कि ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड टू कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने सर्वप्रथम घरेलू प्रजातियों को उनके जंगली पूर्वजों से अलग करके पहचाना था? तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश डोमेस्टिक स्पीशीज फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर्स? दैट इज चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब संस्कृति का प्रसार एक समाज से दूसरे में होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों प्रसरण, ठीक है। When culture traits spread from one society to another, the process is called diffusion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, निम्न में से कौन सांस्कृतिक विसरण के तत्व की श्रेणियां हैं? ठीक है, तो ये है मानव का विसरण, पौधों एवं जानवरों का विसरण और विचारों का विसरण, यानी कि उपयोग सभी इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज टू एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों डिफ्यूजन ऑफ मैन, डिफ्यूजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डिफ्यूजन ऑफ आइडिया, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उद्गम स्थल शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्लो सावर, ठीक है। हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म कल्चरल हर्ट? ठीक है, दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों कार्लो सावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति में सम्मिलित नहीं है, तो ये है धार्मिक स्थल, ठीक है। नॉन मेटेरियल कल्चर इज नॉट इंक्लूड्स रिलीजियस साइट्स, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हमारा कल्चरल ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप इसके आगे आपको एम एस सेकेंड मतलब एम एस सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका स्टैटिक्स का पेपर है, इसका भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और अच्छे से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।